प्रादुर्भाव दिवस है, तो उनके विषय में हम कुछ श्रवण करेंगे। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व उनका प्राकट्य हुआ, और जब चैतन्य महाप्रभु की लगभग समय इस प्रकार से था कि चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं लगभग समाप्त उनकी हो चुकी थी, और उनका जन्म अभी पहले वो बंगाल था, अभी बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ। तो पहले उसको गौड़ मंडल कहा करते थे ना, तो बंगाल, बांग्लादेश और कुछ भाग उड़ीसा का, बिहार का, ऐसे उसको गौड़ मंडल बोलते थे उतना एरिया। तो वहाँ उनका जन्म हुआ। राजशाही डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था, खेतुरी गांव, तो वहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ। और ये जो गांव है ये पद्मा नदी के तट पर है, उसके पास में है। तो जो गंगा नदी है वो बंगाल में जब जाती है तो दो भाग में विभाजित हो जाती है। एक तो हुगली, जो हम जब कलकत्ता जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी है, हुगली, तो गंगा नदी ही है हुगली, और दूसरा जो भाग है वो बांग्लादेश जाती है, पद्मा नदी। तो ये खेतुरी गांव उसके तट पर है, वहाँ उनका जन्म हुआ। और ये किसके पुत्र थे, तो ये बहुत बड़े परिवार घराने में इनका जन्म हुआ। ये राजा कृष्णानंद के पुत्र थे। तो ये दो भाई थे, राजा कृष्णानंद दत्त और एक और उनके बड़े भाई थे। तो ये इनके राजा कृष्णानंद दत्त के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो बचपन से ही जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो बहुत ही एफलजेंट थे। एफलजेंट यानी क्या बोलेंगे कि एफलजेंट हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, हाँ क्या, कीर्तिमान नहीं, वैसे मतलब एफलजेंस क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति, बहुत मतलब प्रकाश, तेजवान थे बहुत ही बचपन से ही। तो पैदा हुए जब से ही, है ना, तो ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, उनका वर्णन आता है कई पुस्तकों में, प्रेम विलास भक्ति रत्नाकर में, कि बहुत सुंदर थे वो, बहुत ही मतलब दिखने में भी बहुत अच्छे, हाँ ऐसे। तो एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, तो एस्ट्रोलॉजर आए और उन्होंने कुछ बताया उनके माता पिता को। तो बचपन से ही उनके माता पिता बहुत ही चिंतित थे। तो उन्होंने बताया कि ये क्या करेंगे कि बड़े होके साधु बनेंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। तो उन्होंने कहा, चिंता हो गई, अरे भाई साधु, तो सब लोगों को साधु अच्छे लगते हैं ना, जैसे भक्तों को विशेषकर साधु अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने ही घर से कोई साधु बन जाए तो फिर कष्ट हो जाता है नहीं, तो ऐसा होता है। तो माता पिता चिंतित हो गए, अरे साधु बनेगा तो घर छोड़ देगा, इधर उधर जाएगा, फिर ऐसे। तो उनको थोड़ी चिंता हो गई भाई, ये एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बता दिया। नहीं, जैसे कि हम देखते हैं जब गौतम बुद्ध वो आए थे, भगवान गौतम बुद्ध, तो उनके पिता माता चिंतित हो गए थे ना। एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था उनको, उनके पिता का नाम क्या था, याद है किसी, शुद्धोधन, और माता का नाम क्या था, महामाया, है ना। तो शुद्धोधन और महामाया जो थे वो बहुत चिंतित हो गए थे। तो उस समय एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, तो ऋषि मुनि उनके घर पर आए, और बहुत बड़े हैं, त्रिकालदर्शी, और सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पूरे समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं। उनका नाम क्या था, शायद असित नाम था उनका, असित मुनि थे। तो प्रतिष्ठित हैं, बहुत बड़े, बहुत नाम है, और वो आए, और ये तो बालक हैं अभी, है ना, कौन, गौतम बुद्ध आए, और वहां पर आए और दंडवत कर दिया उनको सीधे। तो बोले, अरे ये क्या होता है, सब इनको दंडवत करते हैं, ये आके यहाँ ये बालक को, हमारे बालक को क्यों दंडवत कर रहे हैं भाई, क्या कारण। तो बोले पता नहीं, बाद में मौका मिले नहीं मिले, ये तो महान प्रचारक बनने वाले हैं, बाद में मौका मिले नहीं मिले, तो क्या है कि भाई अभी मैं इनको दंडवत कर लेता हूँ, ये तो बहुत बड़े चक्रवर्ती बनेंगे, है ना। तो क्या है, धर्म को फैलाएंगे। चक्रवर्ती किस प्रकार से, नॉर्मली हम क्षत्रियों को बोलते हैं कि चक्रवर्ती यानी कि पूरा सब जगह इनका साम्राज्य है, तो ऐसे पूरे विश्व में। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोले कि ये चक्रवर्ती बनेंगे। चक्रवर्ती किस प्रकार से,
धर्म फैलाएंगे। तो उनके माता पिता को टेंशन हो गई थी ना, तभी तो फिर उन्होंने क्या करा था, उन्होंने फिर उनको महल में बंद कर दिया था, है ना। तो बताया था उनको एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने, कि इन्होंने अगर एक भी बार किसी को मरते हुए देख लिया, ऐसे किसी को कष्ट में देख लिया, एक भी बार अगर देखा, तो ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तो महान लोग तो ऐसे होते नहीं, देख के या सुन के ही सीख जाते हैं। नहीं, हम तो पता नहीं कैसे, हम तो कितनी बार मृत्यु देख लिया, अभी हमको आदत हो गई है। अभी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कष्ट में है, मृत्यु में, तो ठीक है, हाँ भाई वो चले गए, ऐसा होता। लेकिन एक जो इस प्रकार से महान व्यक्ति हैं, तो वो कैसे होते हैं, एक बार वो देखेंगे और उससे पूरा समझ जाएंगे, ज्ञान ले लेंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा उनको सुनकर। तो इस प्रकार से वो भी बहुत चिंतित थे। तो इनके माता पिता भी बहुत चिंतित थे कि ये कहीं घर नहीं छोड़ दें, है ना। तो वो भी बचपन से चिंता हुई उनको। और साथ ही साथ मतलब जो ज्योतिष थे और जो ऐसे महान व्यक्ति थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर को देखते थे जब, तो शरीर की संरचना देखकर बताते ना कि कौन व्यक्ति महान है। तो जैसे 32 लक्षण होते हैं, है ना, अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि कान बड़े होते हैं उनके, है ना, भुजाएं लंबी होती हैं, तो ऐसे 32 लक्षण होते हैं अलग अलग, है ना। आंखें बड़ी होंगी, कमर पतली होगी, ऐसे 32 अलग अलग लक्षण हैं। तो पूरे 32 लक्षण उनके अंदर थे। तो इसलिए ये सब देखते हुए कि ये तो इनके बारे में ऐसी भविष्यवाणी हो रही है, इनके शरीर की संरचना भी ऐसी है, तो ये तो कोई महान ऐसे व्यक्ति हैं और ये महान कोई महापुरुष साधु हैं। तो टेंशन हो गई उनको, है ना। तो बहुत चिंता करते रहते थे। और जब ये नरोत्तम दास ठाकुर 2 वर्ष की आयु के थे, लगभग 2 वर्ष की आयु के थे, तो इन्होंने बोला कि भाई मुझे भागवतम सुनना है। तो ऐसा सब वर्णन आ रहा है उनके विषय में। तो घर वाले हो रहे, अरे अभी तो दूध पीते बच्चे हो, कहाँ भागवतम। फिर लेकिन उनके माता पिता ने व्यवस्था किया। तो क्या किया कि भाई बाहर से कुछ ब्राह्मण बुलाए, ऐसे बुलाया, जो कि प्रतिदिन फिर क्या होता था, उनके घर में ये पाठ हुआ करता था श्रीमद् भागवतम का। तो उनकी वजह से अभी देख रहे हैं उनकी बचपन से मैंने ट्यूशन लगा दी, है ना। हम ट्यूशन लगाते ना बच्चों की आजकल, तो वैसे ट्यूशन लगी, भागवतम कक्षा चल रही है। तो छोटे बच्चे हैं, माता की गोद में बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो उनकी माता सुन रही हैं, उनके रिश्तेदार जितने भी थे ऐसे, तो वो सब श्रवण करते थे। तो मतलब एक प्रकार से वो जब बचपन से ही 2 साल की उम्र में ही प्रचारक हो गए उनकी वजह से, क्योंकि श्रीमद् भागवतम चल रही है रोज घर में। तो क्या हो रहा है, सब उनके मौसा मौसी ऐसे जितने रिश्तेदार जो भी आ रहे हैं, तो सभी मतलब प्रीचिंग हो गई उनको, सारे रिलेटिव्स जो है सारे सब भक्त बनने लग गए धीरे धीरे। तो बचपन से इस प्रकार से उनका वर्णन मिल रहा है ना। तो ये हम जो देख रहे हैं कि ये बचपन से इतने मतलब महान व्यक्तित्व हैं, तो इसके पीछे का कारण है कि ये महान व्यक्तित्व कैसे हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे भक्तों के साथ में, तो वो एक जगह रुके रामकेली में, जहाँ पर वो रूप गोस्वामी से और सनातन गोस्वामी से उनकी भेंट हुई, उनसे वो मिले। और फिर थोड़ा और आगे बढ़े एक गांव में, और वहाँ पर जाकर वो रुक गए, है ना। और वहाँ क्या करा, चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लग गए, नरोत्तम नरोत्तम, ऐसे चिल्लाने लगे। तो ये कब की बात है, चैतन्य महाप्रभु जब ये सब ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा लीला हो रही है, ये सब नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव प्राकट्य के पहले की बात है। तो वो चिल्ला रहे नरोत्तम नरोत्तम। हाँ, तो सब कीर्तन कर रहे थे, तो सबने सोचा कि ये तो भगवान का नाम ले रहे हैं, नरोत्तम, है ना, नरों में उत्तम, है ना, भगवान राम, ऐसे भगवान का नाम ले रहे हैं, ऐसा सबने विचार किया, है ना। तो किसी ने पूछा उनसे कि आप ये नरोत्तम बोल रहे हैं आज, है ना, हरे कृष्णा नरोत्तम बोल रहे हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं वैसे तो उन्होंने बोला नरोत्तम, अभी क्या है, कुछ समय बाद एक भक्त प्रकट होने वाले हैं जिनका नाम नरोत्तम है, और वो महान भक्त होंगे, है ना। तो सबने सोचा कि अरे चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्त का नाम ले रहे हैं, तो कितने महान भक्त होंगे, है ना, चिल्ला रहे हैं उनका नाम नरोत्तम नरोत्तम। हाँ, तो ऐसे पुकार रहे हैं। तो सबने कहा कितना सौभाग्य है चैतन्य महाप्रभु जिसका नाम ऐसे पुकार रहे हैं जोर जोर से। तो ऐसा विचार किया सबने। तो चैतन्य महाप्रभु फिर बोले कि मैं, नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं कुछ उनके लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ अभी।
तो मैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाना चाहूंगा। तो क्या छोड़ के जाना चाहते थे? तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, मेरे आंसू लो, है ना। तो ये आंसू, आंसू क्या है? भगवान का प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु के आंसू। तो बोला ये आंसू लो और ये गंगा जी में डालो। तो सब जब कीर्तन करने लग गए तो बहुत एक्सटैटिक कीर्तन हुआ वहां पर, है ना। तो बहुत एक्सटैटिक कीर्तन हुआ तो चैतन्य महाप्रभु के आंसू गिरने लग गए। तो क्या हुआ? फिर वो आंसू लिए और फिर वहां पर जो गंगा जी थी, गंगा जी को आंसू दिए, है ना। तो गंगा जी को जब आंसू दिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी नरोत्तम आएंगे तो उनको आपको ये देने हैं, है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये सब पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से बताया कि अभी महान एक आचार्य आने वाले हैं। तो वो पहले से ही सब डिसाइडेड था कि ऐसे महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर आने वाले हैं। तो जब थोड़े बड़े हुए नरोत्तम दास ठाकुर तो उन्होंने सब वेद पाठ पठन ये सब किया, ज्ञान अर्जित किया, है ना। तो एक बार उनके सपने में चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के आया हूँ पद्मा नदी में, है ना। तो जाओ और वो जाकर वो धरोहर को तुम ले लो, है ना। धरोहर क्या है? कृष्ण प्रेम है। तो जैसे ही उनका सपना टूटा, नींद खुली, नरोत्तम दास ठाकुर पहुंच गए वहां पर, है ना। और उन्होंने क्या करा? वहां पर स्नान किया और वहां से बाहर आए तो वो एकदम करोड़ों सूर्य, ऐसा वर्णन आ रहा है कि करोड़ों सूर्य की तरह वो दीप्तिमान हो गए, चमक रहे थे, है ना। और वो एकदम बदल गए, वो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण प्रेम आ गया उनके अंदर, है ना, रो रहे हैं इस प्रकार से। तो उनके अंदर पूरा चेंज हो गया। और फिर जब वो घर आए, है ना, तो घर आए तो उनको घर में मन नहीं लग रहा है कुछ, और लोग देख भी रहे हैं कि अभी ये बदल गए हैं, जब से वहां गए और स्नान करके आए तो ये पूरे बदल चुके हैं। उनका घर में मन नहीं लग रहा है कि अरे कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं, है ना। तो ये सब देखकर उनके माता पिता, जैसे कि नॉर्मली होता ही है, कोई भक्ति में आता है तो माता पिता सोचते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, तुरंत इनका विवाह करा दो। विवाह करेंगे तो ये फंस जाएंगे घर गृहस्थी में, तो फिर कहीं नहीं जाएंगे, है ना। तो ऐसा विचार किया उन्होंने, माता पिता ने, कि इनका विवाह करा देना चाहिए। और क्या करा? और सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए कि अभी ये कहीं भाग कर नहीं जाए, इसके लिए वहां पर गार्ड्स लगा दिए नरोत्तम दास ठाकुर के आगे पीछे, जो पूरा नजर रखते थे कि कहीं ये जाए नहीं, है ना। तो लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर तो ये सब करने वाले नहीं थे, विवाह और इससे कोई मतलब नहीं है उनको, तो बस वृंदावन जाना है, कैसे ना कैसे वृंदावन पहुंचना है ना, महान भक्तों के संग में रहना है और भक्ति करना, ये उन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया। तो प्रार्थना करते रहते थे चैतन्य महाप्रभु से कि मैं ये सब छोड़ के जाना चाहता हूँ, अभी वृंदावन जाना चाहता हूँ, वृंदावन रहना चाहता हूँ। तो बहुत प्रार्थना करी उन्होंने वहाँ पर, ऐसे माहौल में बंधे हुए थे फिर भी, है ना। तो उनका विचार था कि ये जो घर है, ये गृहस्थी है, ये क्या है? ये आत्मा पाकम ग्रह अंधकूपम, है ना, अंधकूप की तरह है ये घर, तो ये सब मुझे करना नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि फिर जब सभी भक्त हों घर में तो वो अंधकूप नहीं है ना, भक्तिमय माहौल हो। अगर ऐसा है, सब मिलके घर में भक्ति कर रहे हैं तो अंधकूप नहीं है। लेकिन उनका विचार ऐसा था कि मुझे ये सब करना नहीं है, मुझे तो केवल भगवान की भक्ति करनी है ना। तो प्रयास कर रहे थे कि कैसे न कैसे यहाँ से मैं निकल जाऊं। उन्होंने प्रार्थना करी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके पिताजी को वहाँ का जो राजा था, नवाब था, उसने बुला लिया कुछ कार्य से, है ना। वो भी, ये भी उनके ही अंडर में राजा राज्य करते थे, है ना। उनके जो पिता थे कृष्णानंद दत्त, तो उनको बुला लिया। तो उनको अभी जाना पड़ा ना चाहते हुए भी, और वो गए। तो फिर यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर को मौका मिल गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा कि अभी रात हो गई है, सो गए हैं सब, है ना। तो वो चुपके से घर से वहाँ से भाग गए। वो बाहर निकले और भाग रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि वृंदावन किस तरफ है, वृंदावन किस तरफ, है ना। तो लोगों ने बोला कि उस दिशा में चले जाओ। तो वो देखते नहीं थे कि सड़क है कि क्या है, वो जंगल में कहीं निकल गए हैं, सीधे सीधे जा रहे थे बिल्कुल वृंदावन की तरफ, है ना। उस दिशा को पकड़े थे और दौड़ लगा रहे थे बिल्कुल कि कहीं पीछे से वो गार्ड्स को नहीं भेज दे पिताजी, इस प्रकार से वृंदावन की तरफ बस वो दौड़ लगा रहे थे। खाया पिया, सोया तो सोए, नहीं सोए तो नहीं सोए, जंगल में से जा रहे हैं, कहीं गांव आ गया तो गांव से जा रहे हैं। इस प्रकार से वो लगभग 4 महीने,
है ना, कुछ मिला तो खा लिया, नहीं तो ठीक है। बस वृंदावन की तरफ 4 महीने बाद वो ऐसे गांव गांव जंगल जंगल सीधे सीधे जाते जाते वृंदावन पहुंच गए, भागते भागते, है ना। तो वृंदावन पहुंचे तो सीधे राधा गोविंद मंदिर पहुंचे। कहाँ पर? राधा गोविंद मंदिर। तो राधा गोविंद मंदिर में कौन मिले? राधा गोविंद मंदिर में वहां पर उनको जीव गोस्वामी मिले, है ना। रूप गोस्वामी उस समय नहीं थे, जीव गोस्वामी मिले उनको। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई लड़का बैठा है और उनके शरीर के लक्षण और ये सब तो जीव गोस्वामी तो सब पूरा जानते थे, और पहले से ही उन्होंने सुन रखा था कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला है कि कोई नरोत्तम नाम का व्यक्ति, ऐसे बहुत बड़े भक्त हैं, वो आने वाले हैं, आएंगे। तो जीव गोस्वामी ने उनको देखा और उनसे पूछा भाई आप कौन है? उन्होंने बोला नरोत्तम। तो सबको पता था, वो समझ गए तुरंत उनको देख कर ही, है ना। वो दिखने में भी ऐसे थे जैसे कि वो वृंदावन की तरफ भाग के जब जा रहे थे तो जिस भी गांव से जाते थे तो लोग समझ जाते थे कि कोई बहुत बड़े घर के हैं, है ना। उनका जो शरीर है और अंग है और जो जैसे दिखने में थे तो वो सब समझ जाते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर जीव गोस्वामी भी समझ गए कि ये तो वही नरोत्तम दास ठाकुर हैं जिनका चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है। देखने में भी लक्षण पूरा मिल रहे थे, तो वो समझ गए। तो उन्होंने बोला कि अभी क्या है कि अभी आप मेरे साथ रहिए और यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ ये 6 संदर्भ लिख रहा हूँ, है ना। तो इनको लीजिए, इनको पढ़िए और फिर प्रचार कीजिए। उनको प्रचार में लगाने का प्रयास किया, उनको गले लगाया, उनका स्वागत किया, है ना, ऐसे। और फिर उनको बताया कि लेकिन दीक्षा आपको किससे लेनी है? लोकनाथ गोस्वामी से लेनी है आपको दीक्षा, है ना। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा देते नहीं थे किसी को। लोकनाथ गोस्वामी सोचते थे कि मैं तो बहुत गिरा हुआ अधम व्यक्ति हूँ, मैं किसी को दीक्षा देने लायक ही नहीं हूँ, मैं क्या दीक्षा दूँ किसी को। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास वो गए तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई नहीं, मैं कोई दीक्षा वीक्षा नहीं देता हूँ, मैं दीक्षा नहीं दूंगा तुम्हें, मना कर दिया सीधे, है ना। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी से ही दीक्षा लेनी थी उनको। नरोत्तम दास ठाकुर ने निर्णय कर लिया था अभी जीव गोस्वामी का आदेश है तो मुझे उनसे ही दीक्षा लेनी है। तो फिर, है ना, हम सब ने सुना है कि फिर क्या किया नरोत्तम दास ठाकुर ने। भले ही वो राजा के घराने से थे, है ना, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? सबसे जो हम बोलते हैं मिनियल सेवा, सबसे छोटा सेवा क्या है ना, ये झाड़ू पोछा करना नहीं मंदिर में, मिनियल सेवा। तो उन्होंने क्या किया? अपना जो गुरु जिनको बनाना था लोकनाथ गोस्वामी को, तो वहाँ उनके पास जहाँ पर वो अपनी नित्य क्रिया करते थे, शौच के लिए जाते थे प्रतिदिन, तो उस एरिया को वो रोज साफ किया करते थे और उनको बिना बताए, हाँ। तो उन्होंने ये सेवा प्रतिदिन किया, लगभग 1 साल किया, है ना। 1 साल लगभग लगातार ये सेवा करा उन्होंने कि रोज जाते थे और साफ करते थे। लोकनाथ गोस्वामी सोचते थे कि अरे ये कौन कर रहा है, ये ऐसा कौन व्यक्ति है, और उनको भी पता नहीं चल रहा था कि कौन कर रहा है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर बिना बताए सेवा करते रहे उनकी। फिर बाद में उनको पता चला, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि मतलब कैसे जैसे तैसे वो भागते दौड़ते ऐसे पहुंचे हैं, थके हारे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जीव गोस्वामी ने उनको बुलाया आइए, वहाँ पर डनलप का गद्दा लगा था, आप यहाँ रहिए, ये बहुत अच्छा कमरा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, पंखा लगा है, गर्म पानी की फैसिलिटी है ना। उन्होंने बोला हाँ आपका स्वागत तो है, लेकिन ठीक है वृंदावन है, कहीं भी सो जाइए जाके सड़क पे कहीं भी। तो उनको कोई व्यवस्था नहीं थी कुछ, जैसा कि उनके घर पे थी। तो ऐसे कष्ट में थे, शरीर में भी कष्ट था, लेकिन फिर भी ऐसे सेवा में लगे हुए थे वो, है ना। कष्ट में भी सेवा करना, है ना, ये यहाँ पर हम सीख सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने ये सब सेवा किया सब। तो सेवा का बहुत इम्पोर्टेंस है ना। तो सेवा एक ज़ेन रिलीजन है चाइना में, है ना। तो ज़ेन रिलीजन के जो 6वें गुरु हैं, तो वो गुरु कैसे बने थे? हाँ, वो बोलते हैं 6th पैट्रिक उनके गुरु। तो उनकी एक कथा है, तो इस प्रकार से है कि जब वो अपने गुरु के पास गए, तो गुरु के पास गए तो गुरु से बोला कि मुझे ज़ेन रिलीजन ये सीखना है, कुछ चाइनीज़ रिलीजन है ज़ेन रिलीजन। तो मतलब इससे ये मैं बताना का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे सेवा का कैसे महत्व है ना। तो चाइनीज़ रिलीजन सीखना थी, उन्होंने बोला कि क्या है मुझे सीखना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो कुछ पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं थी कि भगवत गीता पढ़ो या ये करो, इस प्रकार से कोई पुस्तक नहीं दिया। उनको बोला तुम क्या करो, तुम जाओ और चावल निकालना रहता है, नहीं तो धान से चावल निकालते ना,
उसकी कुछ पहले प्रक्रिया ऐसी नहीं थी, पहले मशीनें वगैरह नहीं थी, तो वो बहुत कठिन कार्य था, उसको कूटना पड़ता था, उस पर चलना पड़ता था और निकलता नहीं था, तो बहुत भयंकर सेवा थी। तो उनको वो सेवा दी कि बोले जाओ और ये करो, है ना। तो वो गए, तो वहां गए और फिर उन्होंने देखा कि ये तो हो ही नहीं रहा है मुझसे, है ना। उन्होंने देखा तो सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं दूसरे शिष्य की, तुमसे तो कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा तो कुछ वजन भी नहीं है, हल्के हो तो कैसे होगा, ये चावल नहीं निकलेंगे उसमें से, है ना। वो कुछ प्रक्रिया थी उसकी, कुछ याद है क्या, ऐसा कुछ करते थे मैनुअली, हाँ उसको कूटते थे, उस पर चलते थे। लेकिन तो उनके मजाक उड़ाते थे दूसरे शिष्य और बोला कि तुम एक काम करो, तुम्हारा वजन बहुत हल्का है, तो तुम क्या करो, तुम पत्थर बांध लो। मजाक मजाक में बोला, लेकिन वो भक्तों की जो बात थी उसको सीरियसली लेते थे, कोई भी बात। तो उन्होंने उनकी बात को सीरियसली लिया कि ठीक है पत्थर बांध लेता हूँ मैं, आप लोग कह रहे हैं तो आप तो बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, आपको तो पता ही होगा, तो जो कह रहे हैं वो मान लिए। उन्होंने क्या किया, पत्थर वत्थर बांध लिए बहुत भारी भारी, वो पत्थर बांध के वो उस पर चलते थे, कूदते थे, तो उससे वो फिर चावल निकलते थे ना। तो उससे क्या होता था, उनके शरीर में पूरे जख्म बन गए। ऐसा पूरा 10 घंटे प्रतिदिन वो ऐसा कार्य किया करते थे, और पूरा सालों उन्होंने ये कार्य किया, 1 साल प्रतिदिन 10 घंटा ऐसा किया। तो उनके गुरु फिर बहुत उनसे प्रसन्न हुए कि जो मैंने इनको सेवा दिया है ना, मैंने इनको कोई पढ़ाया नहीं, क्लास में नहीं आने दिया, कोई श्लोक नहीं रटाए, कुछ नहीं बताया, केवल सेवा दिया और वो सेवा कर रहे हैं। दूसरे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उनके शरीर पे जख्म हो गया है, फिर भी ये प्रसन्नता से अपनी सेवा कर रहे हैं, सहनशील हैं, खुश हैं, दर्द हुआ फिर भी, कष्ट हुआ फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, है ना। तो वो समझे कि हाँ ये बहुत सिंसियर है ना, ये बहुत अच्छी आत्मा है, इनके अंदर भगवान है ना। तो ये शिक्षा देने के योग्य हैं, उनके गुरु ने इस प्रकार से समझा। तो ऐसा एक बार चर्चा हो रही थी कि भाई अगला गुरु कौन बनने वाला है, तो उनमें से एक बहुत पढ़ाकू शिष्य था, जिसको भी बहुत ज्ञान था, बहुत पढ़ते था, और सब उससे इंप्रेस रहते थे कि ये है जो बनेगा अगला गुरु। तुरंत सब लोगों ने चर्चा हुई तो बोला हाँ ये बनने वाले, ये बनेंगे गुरु, है ना। तो हरे कृष्णा, राहुल नींद आ रही है तो आप बाहर जाके जप कर लीजिए, है ना, जाइए, जिसको नींद आ रही जप करो, जाओ, सुनना नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे। तो हाँ, तो मैं बता रहा था, तो चर्चा हुई कि कौन गुरु बनेगा, तो उन्होंने बोला कि ये गुरु बनेंगे। तो सबने सोचा हाँ यार ये तो बहुत पढ़ाकू है, इसको तो बहुत सब याद है, सारी किताबें याद है, यही बनने वाला है ना। तो सबने बोला कि इनको बनना चाहिए। तो उनके गुरु ने कहा अच्छा ठीक है इनको बनना चाहिए, तो तुम एक काम करो, तुम ये दीवार पे लिख दो कि तुमने अपने अभी तक के जीवन में क्या क्या सीखा है। तो उन्होंने लिख दिया उसमें, तो ऐसा लिखा कि एक पेड़ है, एक शीशा है, उसके ऊपर धूल, एक बहुत अच्छी कविता लिखी उन्होंने, कविता में लिखा है इसको, एक पेड़ है, एक शीशा है, और उसके ऊपर धूल जमी है, और उसको साफ करना है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना चेतो दर्पण मार्जनम, इस प्रकार से कुछ उन्होंने लिखा, तो बहुत सही लिखा था, सब बहुत इंप्रेस हो गए। जैसे अगर हम सुनते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, वो चित्त रूपी दर्पण को साफ करना है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, ऐसा, तो सब इंप्रेस हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब वो कविता गाने लग गए। कुछ कविता ऐसे शब्दों में लिखी थी उन्होंने उनकी भाषा में, जिसका कि अर्थ भावार्थ ये था। सब बहुत इंप्रेस थे कि हाँ देखो कितना बढ़िया लिखा है, सब गाते थे पूरे, वहां जो उनका मठ था उसमें गाने लग गए। तो गाते गाते जो अन्य शिष्य थे गुरु के, वो इनके पास पहुंचे, जो ये चावल कूटा करते थे, पीसा करते थे, चावल निकालते थे। बोले क्या बोल रहे हैं आप ये? तो उन्होंने कहा कि ये पोयम उन्होंने लिखी, देखो कितनी शानदार लिखी। तो बोले अच्छा एक देखिए मैं आप सब लोगों की इतनी बात मानता हूँ, एक पोयम मैं भी लिखना चाहता हूँ। वो लिखना जानते नहीं थे, है ना, पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना नहीं जानते। बोले मेरी तरफ से आप लिख दीजिए ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो सीनियर डिवोटीज है ना, तो रिक्वेस्ट करा उन्होंने। तो बोला अच्छा ठीक, चलो ठीक है, क्या तुमको कुछ नहीं आता, क्या कविता लिखोगे तुम ऐसे ऐसे। बोले चले ठीक है, लेकिन तुम्हारी भी एक बात मान लेते हैं। बोले ठीक है। मैं बोला कि कोई वृक्ष नहीं है, कोई दर्पण नहीं है, कोई धूल नहीं है, एक कविता लिखवा दी। अच्छा ये क्या है भाई? वो कविता जब गुरु के पास पहुंची तो उन्होंने देखा, और वो और ज्यादा प्रसन्न हुए जो पहले की कविता थी उससे, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो चावल कूटने की सेवा कर रहा था, एक छोटी सी सेवा जो कर रहा था, वो बहुत जो पढ़ने लिखने वाले जो शिष्य थे उनसे ऊपर के स्तर पे था।
तो कैसे पता चला इससे कि वो और भी ऊपर स्तर पे? क्योंकि ऊपर के स्तर पे, ये तो हम जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि अरे भाई हाँ, अभी हमारा चित्त रूपी दर्पण है, इसमें ये जो मटेरियल डिजायर्स और जो भौतिक चेतना, मतलब उसका जो भौतिक आवरण है उसके ऊपर, चेतना के ऊपर, वो सब है, तो हमें साफ करना है। लेकिन वो उसके ऊपर के स्तर पे थे, वो इस स्तर पे थे ही नहीं, है ना। कोई आध्यात्मिक जगत के स्तर पे होता है तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो उसने कहा ये सब कुछ नहीं है भाई, ये क्या बोल रहे हो तुम, कुछ नहीं ऐसी कविता लिख दी। तो उनके गुरु ने कहा हाँ, ये है गुरु बनने लायक। फिर इस प्रकार से उनको गुरु बनाया। तो यहाँ पर जो हम सेवा की चर्चा कर रहे थे कि वो किस प्रकार से सेवा कर रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। तो सबसे छोटी सेवा, शौच जहां करते हैं गुरु, वो स्थान को साफ करने की सेवा उन्होंने ली, है ना। वो षट संदर्भ पढ़ के और वो सबको बांचना, वो अलग स्तर की सेवा है, वो भी सेवा है। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया, तो अगले गुरु फिर वही बने, है ना, जिनका हम चर्चा कर रहे थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने इस प्रकार से सेवा किया। तो सेवा का भाव उनसे हमें ये सीखना चाहिए। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी उनसे प्रसन्न हुए, फिर उनको नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने दीक्षा दिया। फिर जब उनकी दीक्षा हो गई तो फिर जीव गोस्वामी ने उनको बोला कि ठीक है, अभी मैं तुम्हें ये सब षट संदर्भ और ये सब मैं सब सिखाऊंगा। और फिर उनको पूरा अच्छे से सिखाया कि कैसे प्रीचिंग करनी है, कैसे मायावाद को कैसे खंडन करेंगे। तो ये भी तो सीखना पड़ेगा ना कि कैसे किसको काटना है। भाई प्रचार करेंगे तो कोई मिलेगा तो सिखाना पड़ेगा सब। तो सब उनको सिखाया, षट संदर्भ अच्छे से बताया। और फिर उसके बाद बोला कि भाई आप जाओ और आप फिर बंगाल में प्रचार करो। और उनके साथ साथ श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, ये तो तीनों मिलके इनको बोला, मतलब वो भी सीख रहे थे जीव गोस्वामी से, तो इनको तीनों को वहां भेजा, है ना। तो ये बंगाल की तरफ जब जा रहे थे तो इनके पास पूरा जीव गोस्वामी के ग्रंथ थे, षट संदर्भ, तो ये सब लेके जा रहे थे। तो रास्ते में वो किताबें क्या हुआ, चोरी हो गई। तो रास्ते में किताबें चोरी हो गई, तो पता चला, भाई इन्होंने पता किया कि कौन ने चोरी कर ली, कहीं पे रुके होंगे कैसे, तो वहां पर चोरी हो गई। तो पता चला कि वहां का जो राजा है ना, विष्णुपुर का जो एक विष्णुपुर राजा था एक, है ना, तो उसका नाम था, तो उसने चोरी करवा दिया था जानबूझ के। क्यों चोरी करवाया था? क्योंकि उन राजा के यहाँ जो ज्योतिष थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे 3 व्यक्ति हैं जिनके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर की बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, वो खजाना आप ले लो। तो ऐसे फिर उन्होंने, वो राजा ने प्लान करके उनका जो बॉक्स था उसको चोरी करवा दिया था। तो इन्होंने भी पता किया कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इनको भी पता चला। तो इन्होंने कहा, श्रीनिवास आचार्य ने बोला कि ठीक है, मैं वो राजा के पास जाऊंगा और वो सब किताबें, वो बहुत बहुमूल्य ग्रंथ थे ना सब, तो बोले कि मैं जाऊंगा और मैं ले लूंगा। और लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर को प्रचार करने के लिए आगे भेज दिया कि आप जाइए अपने गाँव जाकर प्रचार कीजिए। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर फिर सीधे सीधे अपने गाँव नहीं गए, है ना। वो सारा इधर उधर नवद्वीप गए, है ना, जगन्नाथपुरी भी गए, ऐसे अलग अलग जगह गए और सारे वैष्णवों का आशीर्वाद उन्होंने लिया कि बिना वैष्णवों के आशीर्वाद के मैं प्रचार तो कैसे करूँगा। तो सब अलग अलग जगह गए ऐसे, और सब जगह उन्होंने जाकर सभी वैष्णवों से प्रचार के पहले आशीर्वाद लिया। फिर अपने गांव पहुंचे, खेतुरी। और खेतुरी गांव में जो उनके पिता के बड़े भाई के लड़के थे, ताऊ के लड़के, उनका नाम था संतोष। तो संतोष दत्त वहां पर उनको मिले। उनके पिताजी और ताऊ वहां पर नहीं थे, वो शायद उनका अभी तिरोभाव हो चुका था। तो वहां मिले तो संतोष दत्त बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे भाई आए हैं वापस। तो इस प्रकार से उन्होंने उनका स्वागत किया और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि अभी मैं आपको मंदिर बना के दूंगा, फिर आप प्रचार कर सकते हैं। तो वहाँ इस प्रकार से उन्होंने फिर ये सब व्यवस्था करी और वहाँ पर फिर प्रचार करने लग गए नरोत्तम दास ठाकुर। तो प्रचार किया तो वहाँ पर उनके 2 मुख्य शिष्य बने, एक थे नारायण चक्रवर्ती और एक थे रामकृष्ण आचार्य, 2 मेन उनके शिष्य थे। तो ये सब प्रचार कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर प्रचार में
है ना, ये सभी को ही हरि नाम दिया करते थे बिना भेदभाव किए। तो वहाँ का जो ब्राह्मण समाज था वो उनके पूरा अगेंस्ट में हो गया, है ना, उनसे चिढ़ने लग गए, उनसे द्वेष करने लग गए कि ये तो सबको दे रहे हैं, ये तो ब्राह्मण को देना चाहिए, ये तो गलत है इस प्रकार से, तो उनसे द्वेष करने लग गए। तो उन्होंने निर्णय किया वहां के ब्राह्मणों ने कि हम एक काशी से एक ब्राह्मण को बुलाएंगे और वो ब्राह्मण क्या करेगा, वो ब्राह्मण इनको हराएगा। अभी वो ब्राह्मण इनको हराएगा तो क्या होगा, ये जब हार जाएंगे तो यहाँ से फिर इनको हम आसानी से भगा सकते हैं। जब इनका सिद्धांत को हम काट देंगे तो फिर इनको यहाँ से हम भगा सकते हैं। और क्या करा उन्होंने, उनके एरिया का जो राजा था उसको भी अपने साथ में ले लिया, उसको भी साथ में ले लिया और सब मिलके फिर जाने लग गए खेतुरी गांव की तरफ कि भाई वहां जाएंगे। और एक पंडित को बुला लिया कि भाई राजा भी हो गया, पंडित भी हो गया और बाकी सब ये ब्राह्मण हो गए जो उनसे द्वेष करते थे, और खेतुरी गांव की तरफ जाने लग गए कि अभी जाके इनको हरा के और फिर हम इनको यहाँ से निकलवा देंगे। तो फिर रास्ते में जा रहे थे तो ये खबर वहां भी पहुंच गई। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो दोनों शिष्य थे उनके पास भी खबर पहुंची। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने प्लान किया और खेतुरी गांव के एक गांव पहले वहां पर वो जाकर बैठ गए। उन्होंने क्या किया, एक पान की दुकान लगाई, पान वाले बन गए, एक पान की दुकान लगाई और कुछ खाने पीने की चीजें भी रख ली। तो मतलब जैसे बेचते हैं ना वैसे वो लगा के बैठ गए। तो ये सब पूरा ग्रुप आया हजारों लोगों का। तो उन्होंने वहां से कुछ मतलब खाने के लिए पान या ऐसे खाने पीने की चीजें ली और ये क्या कर रहे थे, दोनों संस्कृत में बात कर रहे थे। तो वो ब्राह्मण थे तो सब सोचे अरे ये कौन है भाई, पान वाले संस्कृत बोल रहे हैं, बोले आप कहाँ से संस्कृत बोल रहे हो। तो बोले कि हमने तो उन्होंने सिखाया नरोत्तम दास ठाकुर के, उनसे सीखा है हमने। तो बोले अरे अच्छा। तो वापस गए वहां पे और सबको बताया ऐसा ऐसा है। तो लोग गए वहां पर और उनसे क्या हुआ, फिर शास्त्रार्थ होने लग गया, उनका आपस में वाद विवाद इस प्रकार से होने लग गया कि तुम लोग क्या है, ब्राह्मण लोग करते हैं ऐसे वैसे। तो फिर उन्होंने उनको क्या है, उनका सिद्धांत उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बताया ऐसे जो उन्होंने सीखा था नरोत्तम दास ठाकुर से। तो फिर ऐसे लड़ाई झगड़ा मतलब वाद विवाद टाइप का हुआ और उनको हरा दिया फिर ब्राह्मणों के ग्रुप को। तो वो गए वापस, फिर और 2-4 लोगों को लेके आए, ऐसे 3-4 बार इनको सबको हरा दिया। फिर वो क्या करा, उन्होंने बोला कि वो जो पंडित नरोत्तम दास ठाकुर से वाद विवाद करने वाले थे उनको लेके आओ, तो उनको फिर वो हरा देंगे इनको, उनको लेके आए। तो वो दोनों जो शिष्य थे उन्होंने वो पंडित को भी हरा दिया, पंडित भी हार गया। तो वहीं पे उन्होंने बोला अरे तो नरोत्तम दास ठाकुर कैसे होंगे भैया, तो सब भागो यहाँ से, हम तो उनसे जीत ही नहीं पाएंगे जब उनके शिष्य ऐसे पान वाले हैं खतरनाक, तो हम क्या जीतेंगे उनसे। तो बोले भैया अगले दिन हम सब चलेंगे वापस अपने अपने घर, कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं हरा पाएंगे। तो रात में सो रहे थे, तो वहां पर दुर्गा जी का उनको एक सपना आया। तो दुर्गा जी का सपना आया तो दुर्गा जी ने बोला कि तुमने एक महान वैष्णव के प्रति अपराध किया है, मैं तुम्हारे सारे कुल का नाश कर दूंगी, तुम सबके कुल का नाश होने वाला है। तो उन्होंने बोला नहीं हम तो क्षमा चाहते हैं। तो सबकी नींद खुली, अगले दिन भागे नरोत्तम दास ठाकुर के पास गए फिर सीधे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे थे कि उनको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उनके चरण धो रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, अपने आप को निम्न समझ के ऐसे लोगों के भी चरण धो रहे हैं जो उनसे द्वेषी हैं। तो ये आचरण उन्होंने किया तो वो सब इम्प्रेस हो गए कि अरे ये तो देखो हम कैसे द्वेष कर रहे थे इनसे, और ये लेकिन ऐसे नहीं है ना। उनमें से फिर बहुत सारे उनको फॉलो करने लग गए, उनके शिष्य बन गए। ऐसा हुआ फिर बाद में। तो फिर ऐसे उन्होंने फिर ये जो उनके अगेंस्ट में थे ब्राह्मण, तो काफी सारे लोगों को तो उन्होंने ऐसे प्रीचिंग करके फिर भक्त बना दिया, है ना। तो बहुत सारे अभी फिर भी बचे हुए थे ना। फिर उन्होंने क्या करा, एक बार उन्होंने बहुत बड़ा फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया। सब पूरे अपने जो भक्तों को बुलाया सारे, है ना। तो पूरा अपना आसपास का जो भी गौड़ मंडल के जितने भी भक्त थे सब आए और बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, है ना। तो कीर्तन बहुत अच्छा किया करते थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो ऐसा बताते हैं कि जब वो कीर्तन किया करते थे तो कुछ अलग राग में गाया करते थे। तो वो राग में जब वो गाया करते थे तो पत्थर भी पिघल जाया करते थे, है ना। अभी हमें लगेगा पत्थर कैसे पिघल जाते, लेकिन हम देखेंगे चित्रकूट में है ना, ऐसा भरत जब राम भगवान से मिले थे और राम भगवान
मतलब जा रहे थे, मतलब तो उनसे विराम में रो रहे थे तो पत्थर पिघल गए थे, तो भगवान के चरण बने हुए हैं, तो ऐसे पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जब हरे कृष्णा कीर्तन किया करते थे तो पत्थर पिघल जाते थे। तो इतना प्रेम था उनका भगवान के प्रति, उनका मतलब उनके जो प्रेम के आंसू गिरते थे तो पत्थर पिघाल देते थे, ऐसा था। अभी हम तो कितने गला फाड़ लेते हैं, कुछ होता नहीं है, मृदंग ठोक लेते हैं गला, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उनका कीर्तन ऐसा था। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य बनने लग गए उस समय। हाँ, तो और जो ब्राह्मण थे बाकी वो सब सोच रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, इनके शिष्य बने जा रहे हैं सब, ये बहुत फेमस हो गए हैं, हम तो कहीं कुछ है ही नहीं भाई, इतना कैसे ये सब हो रहा है। तो उनसे द्वेष करने लग गए। फिर क्या हुआ कि एक बार नरोत्तम दास ठाकुर को बुखार आ गया, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, और 7 दिन लगातार बुखार रहा। हाँ, और नरोत्तम दास ठाकुर मतलब ऐसा समझ में आया कि अभी गए, चले गए, मतलब मर गए हैं ऐसा लगा। हम तो जानते हैं भक्त की मतलब वो प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं ऐसे भक्त भगवान के, लेकिन लोगों ने सोचा कि मर गए। तो ये जो ब्राह्मण थे ये सब कोसने वोसने के लिए आ गए, देखा ये शास्त्र के अनुसार नहीं था, ये गलत प्रचार था, इस प्रकार से कर रहे थे, इसकी सजा मिली है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो ऐसे वैष्णव अपराध करने लग गए बाकी ब्राह्मण। तो सब जो उनके शिष्य थे वहां पर बहुत दुखी हो रहे थे कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। वो दुखी क्यों थे? वो बुरा बोल रहे हैं इसके लिए दुखी नहीं थे, वो दुखी इसलिए थे कि इन्होंने इतना वैष्णव अपराध अर्जित कर लिया है कि अब इनका पता नहीं क्या होने वाला है, ये कहाँ जाएंगे, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, स्पेशल नर्क बनाना पड़ेगा इनके लिए। वो चिंतित हुए तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को प्रार्थना करेगी, नरोत्तम दास ठाकुर आपको वापस आना पड़ेगा, कैसे ना कैसे आप वापस आइए ताकि इनके जो वैष्णव अपराध हैं वो क्षमा हो सकें कैसे ना कैसे। तो उनको ले जाके जैसे हम नहीं करते अंतिम संस्कार, तो आखिरी में ऐसे ले गए थे उनको। तो नरोत्तम दास ठाकुर उस जगह उठ के खड़े हो गए। तो सब देखे अरे बाप रे ये क्या हो गया, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। तो वो जो ब्राह्मण उनको कोस रहे थे वो भी घबरा गए, घबरा के शरणागत हो गए, ये तो भैया कोई बहुत महान व्यक्ति है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे उनके सब शरणागत हो गए। फिर उन्होंने मतलब उन ब्राह्मणों ने उनको दंडवत किया, फिर उन्होंने उनको सबको माफ कर दिया कि अभी ठीक है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर कृपा करने के लिए, उनको वापस आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर वो ऐसे जो अपराध कर रहे थे लोग उनके ऊपर कृपा करने के लिए वापस आए, है ना, दयावश वापस आए। फिर कुछ समय नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से रहे। और नरोत्तम दास ठाकुर की ऐसी कई बार लीलाएं हैं। तो जैसे कि एक बार नरोत्तम दास ठाकुर कहाँ कीर्तन करते करते गोलोक पहुंच गए, तो सही में गोलोक पहुंच गए थे। हाँ, तो वहां पर क्या हो रहा था, लीला चल रही थी, रास लीला में होली खेल रहे हैं, राधा कृष्ण गोपियां सब होली खेल रहे थे। तो एक दूसरे के ऊपर कलर फेंक रहे हैं, ग्रीन कलर येलो कलर ऐसे, तो वो सब फेंक रहे थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर वहां पहुंच गए, और फिर वापस जब कीर्तन में लौटे तो उनके रंग लगे हुए थे सब कपड़ों पे। तो ऐसी सब लीला है नरोत्तम दास ठाकुर की। तो सब विचार करेंगे अरे ये कलर कहाँ से आ गया भाई, तो वो लीला से वापस लौटे थे। तो ऐसा हुआ। फिर अंत में ऐसा हुआ कि नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि अभी मुझे जाने का समय है मेरा। तो भक्तों को बोले कि मुझे गंगा नदी लेकर चलो, जो उनके मेन दोनों शिष्य थे उनको बोले, लेकिन गंगा नदी लेके चलो। तो वहाँ पे वो जो पद्मा नदी थी तो वहाँ ले गए उनको, वहाँ बोले कि अभी तुम मेरे ऊपर जल डालो इसका। तो उनके ऊपर सब ने फिर जल डाला तो वो सब फिर नरोत्तम दास ठाकुर कैसे गए, उनका शरीर पिघल रहा था वो जल से, और दूध की तरह फिर वो गंगा जी में पूरा पिघल के चले गए, है ना। इस प्रकार से उनका ये जो अंतिम लीला था इस प्रकार से हुआ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।